Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are safe and sound at your home and had a great होली सेलिब्रेशन। तो होली पे मैंने ये गुलाब जामुन बनाए थे अपने घर पे, जिसकी वीडियो मैं फाइनली डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करके डालने का। बट फाइनली हेयर इट इज़ फॉर यू ऑल। मैंने ये गुलाब जामुन खोए और पनीर से बनाए थे, सीमा पाउडर नहीं यूज़ किया है। और कुछ भी अगर मैं बनाती हूँ घर में मीठा या नॉर्मल नमकीन भी, तो मैं भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल हैं और उनको खिलाने से के बाद ही मैं कुछ भी मतलब खाती हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी को जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे मैं अमूल का खोया यूज़ कर रही हूँ। आप मिल्क मिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं वो आराम से समझ रहे होंगे कि मैं कौन से ब्रांड की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मिल्क मिस्ट ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है। बट क्योंकि मुझे उसका खोया नहीं मिल पाया था तो मैंने अमूल का मंगा लिया था। जी हाँ, ये बाज़ार का खोया है, घर का खोया मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपके पास घर का है सो वेल एंड गुड। हालांकि मैंने गुजिया के लिए घर का खोया बनाया था, बट क्योंकि वो खोया उतना ज़्यादा नहीं था कि मैं दोनों चीज़ों में यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने यहाँ पे बाज़ार का ही खोया ले लिया। देन खोए को मारने की बात आती है। आपको अपने पाम की हेल्प से इसको अच्छे से मारना है, फिंगर टिप्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और ये बाज़ार का खोया डीप फ्रीज़ होता है, तो इसको बनाने से ऑलमोस्ट 3-4 घंटे पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिएगा ताकि इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और इसको आप अच्छे से क्रम्बल करके इसको मार सको। खोए को अच्छे से मलना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर थोड़े से भी इसमें दाने रह गए तो आपका जो गुलाब जामुन का शेप होगा, जो आपका वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा, उस पे दरारें होंगी एंड फिर वो आप जब उसको फ्राई करोगे तो वो फटेगा। अगर फ्राई करते टाइम नहीं फटा तो वो चाशनी में जाके फटेगा, तो उसे फटना तो है ही। तो इसीलिए आपको खोए को बहुत अच्छे से इत्मीनान से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मसल के इसको बिल्कुल सिल्की स्मूथ करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें ऑयल तो होता ही है, दूध से बना है। तो जब तक वो ऑयली टेक्सचर आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप समझिएगा कि आपका खोया अच्छे से मिन्स नहीं हुआ है। एंड देन ये 250 ग्राम्स खोया था, तो मैंने सिर्फ 50 ग्राम्स पनीर लिया है। सो 1/5 ऑफ क्वांटिटी ऑफ खोआ आपको पनीर लेना है। और पनीर को मैं कद्दूकस से कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैं इसको हाथ से नहीं फोड़ रही हूँ कि अगेन पनीर में भी वही बात होगी, अगर आपने हाथ से फोड़ा तो वो इवनली नहीं फूटेगा, और कद्दूकस से करने से वो बिल्कुल प्रॉपर इवनली कद्दूकस हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कद्दूकस की आपको ये जो नॉर्मल वाली साइज़ होती है, मतलब साइड होती है ना, जिससे हम जनरली यूज़ करते हैं, उसी से ही आपको इसको कद्दूकस करना है। एंड देन इसको भी अच्छे से मसल के पूरे खोए में मिला लेना है। एंड फिर से इसको बिल्कुल अच्छे से गूँथना है, पूरा खोया पनीर। और सेम वही पाम का यूज़ करके, कोई फिंगर टिप्स वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और आप देखो ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है ना, बस ऐसे ही ये बिल्कुल प्रॉपर डो सा बन जाएगा। जैसे ही आप इसको गूँथते रहोगे ना, वैसे ये और इकट्ठा होता जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपनी खोए और पनीर का मॉइस्चर के हिसाब से मैदा यूज़ करना है। तो यहाँ पे टोटल अभी मैं ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है और हाफ़ और डालूँगी। बट आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इसमें, जो मैं बताऊँगी। तो मैंने फिर इसमें 2 टेबल स्पून और डाला था, तो मतलब टोटल 3.5 टेबल स्पून मैदा गया था इसमें। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से, और ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून मैंने और डाला। और फिर ये सब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसका डो बना लूँगी। एंड देन आप चाहो तो इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, दोनों में से कोई एक रिएक्टिंग एजेंट यूज़ करना है। मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने 2 से 3 चुटकी डाला है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मुझे 3 चुटकी नहीं डालना था। सिर्फ 1 चुटकी बेकिंग सोडा इज़ मोर देन इनफ। एंड वो सब बना के आपको फिर सब कुछ मिक्स करके इसका डो बना लेना है बिल्कुल इस तरीके से। एंड देन आपको अपने गुलाब जामुन को शेप करना है। तो जब आपका डो बन जाएगा तो आपके गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे से शेप हो जाएंगे। और ये गुलाब जामुन थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, तो हड़बड़ी मत करिएगा।
डो बनाते टाइम भी एक बार इसको अच्छे से मसल लीजिएगा, जो भी आप पेड़ा ले रहे हो डो बनाने का, और फिर इसके अच्छे से गोलियां बनाइएगा। बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की स्मूथ गोलियां बननी चाहिए, कोई दरारें ना हो, वरना अगर दरारें हुई वो तेल में जाके फटेंगी एंड सारा तेल ख़राब होगा आपका। तो इन सब बातों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये वाले गुलाब जामुन बनाते टाइम। अगर आप पैकेट वाला बना रहे हो सीमा पाउडर यूज़ करके, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो, बट उसमें भी अगर गोलियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी तभी वो टेक्सचर अच्छा आएगा। तो या दैट इज़ अ ट्रिक हेयर। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने अपनी गोलियाँ, मतलब कितनी देर तक मैं उसको अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ अपने हाथों के बीच में, और फिंगर टिप्स ये देखिए कितनी स्मूथ गोली बनी है ना, बिल्कुल ऐसी आपको बनानी है। अब बारी आती है चाशनी की। तो बहुत सिंपल मेज़रमेंट है, 2 कटोरी चीनी और 2 ही कटोरी पानी। जितना चीनी उतना पानी, कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। चीनी घुल जाए, यहाँ पे मैं केसर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इलायची डालूँगी, दैट्स इट। केसर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस वो कलर थोड़ा सा अच्छा आता है और थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है गुलाब जामुन में, इस वजह से डाल रही हूँ। नहीं है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। और चीनी घुल जाए तो आप इसको बंद कर दो। अब आप यहाँ देख सकते हो मेरे 2 गुलाब जामुन थोड़े से फटे फटे से लग रहे हैं, राइट। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि मेरा बेकिंग सोडा ज़्यादा हो गया था, और जैसे मैंने आपको बताया पहले, इसके बाद मैंने 2 चम्मच और मैदा डाल के अपने डो को अच्छे से गूँथा, और गूँथने के बाद मैंने फिर बाकी के गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि ये 2 बनाने के बाद तो मेरी जान ही चली गई थी कि भगवान पूरी मेहनत ख़राब हो गई। बट एवरीथिंग हैज़ अ स्केप, और सब कुछ ठीक हो सकता है। तो बस उसी को दिमाग में रख के मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया एंड उसमें 2 चम्मच मैदा और डाला एंड पूरा डो अच्छे से गूँथा, और फिर से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। और गुलाब जामुन फ्राई करते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आपका तेल है वो बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, है ना। बिल्कुल हाई गरम तो होना भी नहीं चाहिए, और गरम मतलब बिल्कुल गरम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बस आपने गैस चलाया और तुरंत गुलाब जामुन डाल दिए, नहीं। मीडियम हॉट ऑयल जो आपका होता है, बस उतना कि आप तेल के ऊपर अगर हाथ रखो तो आपको हल्की सी गर्माहट फील होनी चाहिए, बस उतना गर्म होना चाहिए आपका तेल, दैट्स इट। और उसी में ही आपको अपने गुलाब जामुन डालने हैं। एंड तेल की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए कि आपका आधा गुलाब जामुन उसमें डिप हो जाए। उतनी क्वांटिटी, तो अगर आपको वेस्टेज कम करना है तेल का तो उतनी क्वांटिटी तेल की होनी चाहिए। नहीं तो जनरली हलवाई जो बनाते हैं वो पूरा गुलाब जामुन डिप हो जाए उतना तेल डालते हैं, बट क्योंकि घर में हम उतना तेल वेस्ट नहीं कर सकते, और कुकिंग ऑयल को एक बार कुक करके दोबारा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो हम उतना ही तेल डालेंगे जितना हमारा यूज़ हो सके। अब ये 2 गुलाब जामुन तो मेरे ख़राब ही हो गए, तो इनको तो आप छोड़ ही दो। बट हालांकि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं एंड इससे ही हम सीखते हैं। एंड मैं बहुत सालों बाद इनफैक्ट बना रही हूँ मैं ये गुलाब जामुन। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी, जब मैंने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था तभी डाली थी, एंड उसके बाद से ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा तो इंसान भूल ही जाता है, बट कोई बात नहीं, बाद में सारे बहुत अच्छे बन गए थे, और आप आगे देखोगे वीडियो में। तो ये दोनों तो मैंने निकाल लिए थे, और चाशनी में मैंने इनको डिप नहीं किया था बिकॉज़ आई डिडंट वांटेड कि मेरी चाशनी ख़राब हो, तो इसको मैंने हटा दिया था और अलग से चाशनी में डुबाया था। अब आप ये देखो कितना प्यारा छोटू सा गोलू मोलू गुलाब जामुन बना है, राइट। तो मैं इसी की बात कर रही थी। अगर आपका डो अच्छा बनेगा तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेगा। आप जब गुलाब जामुन को चलाओ तो करछी उस पर बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए। अगर करछी टच हुई इस टाइम पे तो गुलाब जामुन में क्रैक आ सकता है और वो फट सकता है। तो अगर आप देखोगे आगे, मैंने बड़ी करछी का यूज़ नहीं किया है गुलाब जामुन चलाने में, मैंने एक छोटा चम्मच लिया है और उसकी हेल्प से मैंने गुलाब जामुन को बहुत आराम से प्यार से, है ना, पलटा है। तो ये सारी बातों का आप अगर ध्यान रखोगे ना कोई भी इंडियन मिठाई बनाते टाइम, तो वो हमेशा परफेक्ट ही बन के तैयार होगी। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बनाते बनाते सबकी आदत हो जाती है। सो या ये देखिए धीरे धीरे ये लाल मतलब होता जा रहा है। टेम्परेचर गैस का कम ही रखिएगा और आराम से प्यार से गुलाब जामुन बनाते रहिएगा।
और ये देखिए मेरा एक गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा और ब्राउन करना है तो और कर सकते हो। और मैंने दूसरा भी डाल दिया है। और ये मैं कह रही थी ना, मैंने चम्मच का ही यूज़ करके इनको मैं पलट रही हूँ, मैं करछी से नहीं पलट रही थी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स इतनी मेहनत करके कुछ ख़राब नहीं करना है, तो इसलिए ठीक है, देर होगी बट अच्छे से बनेंगे। एंड यहाँ पे मैं ऐसे ही इसी तरीके से अपने सारे गुलाब जामुनों को फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए कितना परफेक्ट सर्कल बना है, कितना परफेक्ट गोला बना है। तो ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके गुलाब जामुन आप सीमा पाउडर के तो नहीं बनाओगे, पनीर और खोए वाले ही बनाओगे। और यहाँ पे मैं चम्मच से उठा के करछी पे रख के और इसका तेल हटा के और फिर मैं इनको एक प्लेट में निकाल लिया था। और यहाँ पे मैंने ये चाशनी मेरी रेडी हो गए थे, अब मैं इसको डिप कर रही हूँ। मैंने ये वेडनेसडे नाइट में बनाया था, सो दैट पूरी नाइट गुलाब जामुन चाशनी में अच्छे से डूबे रहें, वो चाशनी पी लें, और ताकि मैं नेक्स्ट डे जब इसको खाऊं तो वो बिल्कुल ना परफेक्ट बने। तो ये देखिए मेरे सारे गुलाब जामुन रेडी हैं। और मैं इन सबको चाशनी में डिप करके और एक बार इसको मैं अच्छे से चला दूँगी, ताकि ये ना थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएं और ये सारे प्रॉपर्ली चाशनी से कोट हो जाएं। और फिर मैंने इनको ढक दिया था। एंड उसके बाद ये थर्सडे मॉर्निंग है जब मैंने अपने गुलाब जामुन चेक करे, और ये सारे देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल भी पास पास नहीं है, प्रॉपर सिरप में डिप्ड है। और ये मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन निकाला था। एंड भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं इसके आगे का टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट बना था ना, इतना स्मूथ, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, और चीनी भी बिल्कुल प्रॉपर थी। तो मैंने जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, स्मूथ एंड सॉफ्ट बने थे। तो एक बार ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है। बाय बाय।